हेलो एवरीवन, लोकेश शर्मा दिस साइड और एक बार फिर से नई वीडियो में सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि सच्चा नेटवर्क प्रतिबद्ध है कहीं ना कहीं सच्ची इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों के सामने एक्सप्लेन करने के लिए, जिसके लिए चैनल डिज़ाइन है। तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पहले ही कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी साथी नए आए हैं पहले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। आज बहुत ही शानदार टॉपिक एक बार फिर से मैं सभी साथियों के सामने लेके आया हूं, जैसा कि नई अपडेट्स जो भी आ रही हैं उनका एक्सप्लेनेशन मैं आप सभी साथियों के सामने करता जा रहा हूं। तो जो एमडी हैं स्टोर इंडिया के, उन्होंने सीधे सीधे बोला है, आपको सिंपैथी गेन करना है उनका काम या कुछ और काम उनका है। उन्होंने सीधे बोला है कि सर, जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, हम उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे साथ आप बने रहें। और स्टोर अब वो कंपनी बन गई है जैसे कि कोई नई कंपनी शुरू होती है, जैसे कोई कंपनी प्री लॉन्चिंग स्टेज में होती है। तो इस तरीके से अब स्टोर दोबारा से खड़े होने के लिए काम करने का उत्सुक है या काम करने के लिए तैयारी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं मोटिव अल्टीमेटली सीधा सीधा ये है कि सर, आप ज़्यादा आशा उनसे एकदम ना रखें। सर, कहीं ना कहीं ये जो बात है कहीं ना कहीं सही नहीं है। आप प्री लॉन्चिंग जैसी कंपनी के हालात में है या कैसे भी हालात में हो, इससे मैटर सॉल्यूशन वाला नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सर देखो, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास लोगों का पैसा है, आपके पास लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है, और उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है जिन्होंने पैसा उठा के कहीं ना कहीं से पैसा लगाया है, और वो लगातार भटक रहे हैं। मेरे पास लगातार कॉल्स आ रही हैं सर, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो इसी टॉपिक के बारे में ये वीडियो होने वाली है। गहरी बातें और सॉल्यूशन वाली बातें मैनेजमेंट से करना चाहूँगा और नए साथियों को बताना चाहूँगा कि किस तरीके से चीज़ें सोल्व हो सकती हैं। और ये जो बात बोली है, इन बात को बोलने का कंपनी के मैनेजमेंट का, कंपनी के एमडी का क्या मतलब है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं करना। अब क्या है, आपके इशू सबसे बड़ा क्या है कि आप स्किप करके जल्दी जल्दी से वीडियो देखने की कोशिश करते हैं और इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाती है। फिर आप कॉल करके परेशान करने की कोशिश करते हैं, समय देखते नहीं है कि सर ऐसे क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया। क्योंकि मैं अपने बिहाफ पे जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती हैं सारी के सारी आपके सामने शेयर करता रहता हूं। तो टॉपिक पे वापस आता हूं कि स्टोर इंडिया के एमडी ने बोला है कि कहीं ना कहीं हमारी कंपनी, नई कंपनी जैसे शुरू होती है, उसके पास कुछ नहीं होता है खोने को, जैसे प्री लॉन्चिंग स्टेज में है। तो प्री लॉन्चिंग स्टेज का मतलब ये है कि जो मनगढ़ंत कहानियां आपके लीडर्स ने आपको सुनाई थी या स्टोर इंडिया के लीडर्स ने आपको सुनाई थी कि ये तो ऐसा सिस्टम है, ये तो इंडस्ट्री को बदल देगा, ये तो ये कर देगा, ये तो ये कर देगा, ये तो ये कर देगा, और लोगों को लालच दिखा के कि बाहर का कुछ चेंज नहीं करना है, हम इंडस्ट्री को बदलने आए हैं, आपको प्रोडक्ट नहीं बदलना, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना है, हम बैठे बिठाए आपको पैसा देंगे, आपको रेंट आएगा, आपको दिस आएगा, आपको दैट आएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी सर। हर बार सच्चा नेटवर्क लोगों को बताता है कि आपको ईजी मनी, बिना हार्डवर्क के बड़ी सफलता का कोई लालच देता है तो सर आपको उस बंदे से बच के रहने की ज़रूरत है। उस सिस्टम को जांचने की ज़रूरत है, उन लोगों को समझने की ज़रूरत है। बिफोर इन्वेस्टिंग आप बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रूफ के आप सीधा इन्वेस्ट कर देते हैं तो सर उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ेगा। और सच्चे नेटवर्क को भी दुख होता है, दुख का जो भावनाएं हैं वो अंदर तक चली जाती हैं कि लोगों को समझाने के बाद भी, लोगों को बताने के बाद भी कहीं ना कहीं वो लालच के चक्कर में आके कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो एमडी साहब ने बोला है, सर हम बिल्कुल नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारी सिचुएशन प्री लॉन्चिंग, मतलब प्री लॉन्चिंग होने वाली है। अभी ना तो उनका कंट्रोल कहीं फील्ड को लेके है, ना तो कंट्रोल अवेलेबिलिटी को लेके है, ना उनके पास लोगों को पैसा देने के लिए अभी पैसा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ज़्यादा आशा आप ना रखें। हम उस सिचुएशन में हैं, धीरे धीरे हम लोगों की ज्वाइनिंग लेके आएंगे। 4-5 हज़ार लोग ज्वाइन हो रहे हैं, दोबारा से काम को धीरे धीरे करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे दोबारा से इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होगी। सर मैं वो फिर से आपको बताना चाहूँगा, अगर दोबारा से री लॉन्चिंग, प्री लॉन्चिंग के नाम के ऊपर ये आपसे इन्वेस्टमेंट की मांग करते हैं, आपकी लीडरशिप आपको बोलती है कि इतने रुपए लगाओ, इतना आ जाएगा, इतने रुपए लगाओ ये हो जाएगा, इतने रुपए लगाओ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप उनको बोलो कि सर जैसे जो कानून आया है भारत सरकार का डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग हम सारी की सारी चीज़ें करेंगे। अगर आपको कोई बेकार आया है तो सीधा का सीधा फिर आपको रेडी होना पड़ेगा सर इनसे बात करने के लिए।
आपने वीडियो में आके बोला कि सर हमारे पास ऑप्शन है। लोगों ने जो पैसा उठा के ब्याज पे आपके इन्वेस्टमेंट किया है, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, आप वीडियो में आके बोल रहे हो कि सर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमें थोड़ा समय दे दीजिएगा, हमें थोड़ा सोचने को दे दीजिएगा। आप लगातार लाइव आ रहे हैं तो उसका मतलब समय आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है ना। आपके पास समय है, आपके पास सारी चीज़ें हैं और आपके पास ऑप्शंस हैं, तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा सर लोगों का। अगर आपको लोगों का विश्वास जीतना है, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है तो आपको सॉल्यूशन जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सॉल्यूशन के सर विश्वास लोगों का नहीं बनता है। विश्वास बनाने के लिए आप हर बार बोलते हैं हमारे पास सॉल्यूशंस है, हमारे पास ऑप्शंस है, हमारे पास हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, फिर भी एक तरफ आप कह रहे हो कि हम प्री लॉन्चिंग स्टेज में हैं, एक तरफ कह रहे हो हमारे पास बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस हैं, हम एकदम से सोल्व कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। तो सर ये जो आप बातें बता रहे हो कि प्री लॉन्चिंग स्टेज में है, नई कंपनी है, दिस है दैट है, वो उनका कोई फ़ायदा नहीं है सर। वो आप सबसे पहले जिन लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट है, जो लोग परेशान हैं, जो लोग इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, सबसे पहले आपको उनका सोल्यूशन करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन है, उनको लगाओ, कहीं ना कहीं से जो भी फंडिंग का जुगाड़ हो रहा है वो करो, और जो लोग परेशान हो रहे हैं सर उनको उनका पैसा वापस दीजिएगा, या जो टर्म्स एंड कंडीशन जिनके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे थे, जो सिस्टम चोक हुआ है, तो उनके सिस्टम को दोबारा से रन करने के लिए काम करना आपको पड़ेगा सर। क्योंकि बिना सॉल्यूशन के आप छोटे छोटे सॉल्यूशन करते जाइएगा, सॉल्यूशन होते जाएंगे तो लोगों में विश्वास दोबारा से वापस आना शुरू हो जाएगा। और ये जो आप छोटी छोटी ऐसी बातें करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास डगमगाता है सर। ये छोटी बातें सिंपैथी गेन करने के लिए आप प्लीज़ ना करें, और सीधा सॉल्यूशन की बात अगर आप करें, आपके मैनेजमेंट करें, आपके लीडर करें, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट बेटर आ सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं समय निकाल रहा हूं, तो सर कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी सही नहीं है। आप लोगों को डरा रहे हो सिंपैथी के लिए कि आप ऐसे कर देंगे तो आपका तो नुकसान होगा ही होगा, कंपनी का तो होगा लेकिन आपका भी होगा, इसका मतलब आपके पैसे डूब जाएंगे अगर आप ऐसा करोगे। तो सर ये देखो, इस तरीके से लोगों को डराना सही नहीं है। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि फालतू फंड की बातें ना करने के बजाय सीधे सॉल्यूशन की बातें करें कि हमारे पास ये ऑप्शन है, और हम इस तरीके से बहुत जल्द लोगों के पास दोबारा से पैसा वापस डालना, या जो जिनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो आपकी टर्म्स कंडीशन उसके हिसाब से हम लोगों का नुकसान नहीं होने देंगे। आप कमिटमेंट के साथ ये बातें बोलें कि हम नुकसान नहीं होने देंगे। और जो नए साथी इसमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जिनसे आप बात कर रहे हैं, जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, उनसे जांच लीजिएगा कि क्या भारत सरकार की कानून जो गाइडलाइन है, कानून है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और कंपनी को भी कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि हमसे चूक हुई है, हमने लालच लोगों को दिया है, तब जाके ये चीज़ें हमारे पास हुई हैं। तो रिजल्टेंट यही है सर कि आप सीधा का सीधा लोगों के सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करें, जिससे लोगों के अंदर विश्वास बने। और मैं चाहता हूं दोबारा से आपका सिस्टम शुरू हो और लोगों का पैसा बर्बाद ना हो, लोगों में नेगेटिविटी ना आए। तो इसी आशा के साथ मेरी रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट से, आपकी लीडरशिप से और आपसे खुद से कि सर फालतू फंड की बातें ना करें प्लीज़। लोग कितने परेशान हैं, किस दुख दर्द से गुजर रहे हैं, उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को समझते हुए सीधा सॉल्यूशन करते चले। क्योंकि ऑलरेडी यू सेड दैट कि सॉल्यूशन आपके पास हैं, ऑप्शन आपके पास हैं, तो उन ऑप्शंस को इम्प्लीमेंट करें सर, उन ऑप्शंस को रिडीम करें सर, उन ऑप्शन का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द लोगों का सॉल्यूशन करें। और हम मिलते रहेंगे लोगों के साथ नई वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई टॉपिक के साथ मैं आप सभी साथियों के सामने एक बार फिर से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, नई चीज़ें सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद कर दोगे तो सर जीतना बंद हो जाएगा। और सपने लेते रहें और फर्जी लोगों से बचे रहें, मेरी यही कामना है। और सच्ची इन्फॉर्मेशन के लिए सच्चे नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देती रहें। रेड कलर का बटन है, हिट कर दीजिएगा, तोड़ डालिएगा इस बटन को। और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय।